वंदे मातरम, वंदे मातरम। तन भी सुंदर, मन भी सुंदर, सुंदरता की मूरत है। सही बात है। हमारा गणतंत्र इतना खूबसूरत है कि इसकी परिभाषा हम अपने भाषण या किसी भी विचार से नहीं कर सकते हैं। सुंदरता का पैमाना हमारे शरीर और मस्तिष्क से भी होता है। आप सोच रहे होंगे कि मैं अचानक गणतंत्र दिवस पर इस सुंदरता का पैमाना क्यों नापने लगी। इसलिए कि हमारा शरीर और मस्तिष्क सुंदर हो, शांत हो और स्वच्छ हो तो वह विचार हमारे अपने आप ही स्वच्छ और सुंदर हो जाते हैं। हमारे पीछे जो खड़े हैं ये योग से ही जुड़े हुए हैं और इनके बारे में विस्तृत जानकारी हम आपको अभी दे देते हैं। और अब आपको समझ में आ गया होगा कि सुंदरता का पैमाना शारीरिक सुंदरता से बहुत मायने रखती है। तो हम सर से जानना चाहेंगे, आप अपने बारे में सर कुछ बताइए। मैं योग का एक विनम्र सेवक हूँ। मेरा नाम डॉक्टर अंजनी कुमार पुंडरीक है। मैंने यहाँ MNIT मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज में, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में और केंद्रीय विद्यालय में, तीनों जगहों पर योग की शिक्षा विद्यार्थियों को दी हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें दी हुई है कि योग का एकेडमिक्स में क्या रोल है, हम अपनी एकेडमिक्स को कैसे डेवलप करें जिससे हम अपने स्वतंत्रता को लंबे समय तक बनाए रख सकें। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो योग ये सिखाता है कि कैसे विषयों को हम लोग इंटरडिसिप्लिनरी लिंक करते हैं और कैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मल्टीपल डिसिप्लिनरी अप्रोच का डेवलपमेंट करते हैं। जैसे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ अलग अलग पढ़ते हैं, लेकिन किसी समस्या का समाधान केवल फिजिक्स के पढ़ने से नहीं हो सकता। केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ तीनों को जब हम एक साथ इंटरडिसिप्लिनरी लिंक करते हैं तो किसी समस्या का समाधान कर पाते हैं या कोई चीज़ एग्जीक्यूट कर पाते हैं। तो विद्यार्थियों के अंदर इसी तरह से इतिहास भी है, भूगोल भी है और इकोनॉमिक्स भी है। यदि हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं लेकिन ज्योग्राफी नहीं पढ़ते हैं तो कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। जैसे मुंबई के हम यदि इकोनॉमिक्स पढ़ें और वहाँ की ज्योग्राफी ना पढ़ें तो हम कभी सफल नहीं होंगे। वहाँ की इकोनॉमिक्स भी पढ़नी चाहिए, वहाँ की भौगोलिक ज्योग्राफी भी पढ़नी चाहिए, तब हम जीवन में एंटरप्रेन्योरशिप का जन्म करते हैं। तो इसी अप्रोच को लेकर के कि विद्यार्थियों के बीच में कैसे विषयों का इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच डेवलप किया जाए और किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैसे मल्टीपल डिसिप्लिनरी अप्रोच अपनाई जाए। जैसे आपकी आर्थिक समस्या है तो उसको समाधान करने के लिए कैसे किन किन सोर्सेज का आप उपयोग करेंगे। यदि आपकी सामाजिक समस्या है तो उसको समाधान करने के लिए किन किन सोर्सेज का आप उपयोग करेंगे। यह अप्रोच को लेकर के हमने लगातार 15-20 सालों तक कार्य किया है। और इस बीच में सब प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट हैं। IIMT जो है वो भी यहाँ का सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ये भी अपने आप में सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है और केंद्रीय विद्यालय तो है ही सेंट्रल गवर्नमेंट का। तीनों जगहों पर मैंने यह कार्य किया है और विषयों को, योग को केवल आसन और प्राणायाम की बजाय मैंने उसको एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग रखा है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग रखा है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर जो भी क्षमताएं हो सकती है उसको मैक्सिमम कैसे डेवलप किया जा सकता है। इस रूप में योग के अप्रोच को लिया जाता है तो आप देखेंगे कि जीवन का हर कर्म आपके लिए क्या हो जाता है, उत्थान का एक कारक बन जाता है। आज गणतंत्र दिवस पर हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने विधि के शासन को स्वीकार किया था। उसके पहले हम लोग क्या थे, किसी राजाओं के शासन के काल में रहे, फिर अंग्रेजों के शासन काल में रहे। लेकिन यहाँ से जब हम गणतंत्र की स्थापना करते हैं तो विधि के शासन को स्वीकार करते हैं और इसी विधि के शासन की वजह से हम लंबे समय तक अपने देश के डेवलपमेंट के लिए योजनाएं बना सकते हैं, उसको आगे ले जा सकते हैं, उसकी क्षमताओं का विस्तार कर सकते हैं। पहले किसी राजा का तंत्र होता था तो यदि अच्छा राजा हुआ तो हम लोग कुछ समय डेवलप हुए, लेकिन उसके समाप्त होते ही फिर से हमारी क्षमताएं सीमित हो जाती थी। परंतु जब से हमने विधि के शासन को स्वीकार किया तो हमारा टाइम टेन्योर बढ़ गया और उस लंबे समय में हम देश को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, नई योजनाएं बना सकते हैं और अपने देश को विश्व गुरु के क्षेत्र में स्थापित कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, वर्तमान समय में वही व्यक्ति लीड करेगा जो ज्ञान के मारे में सर्वश्रेष्ठ हो। चाहे कोई कितना हो जोर लगाता रहे, ज्ञान के मारे में जो सर्वश्रेष्ठ होगा वही व्यक्ति इस दुनिया को लीड करेगा। दूसरे, जिसमें व्यक्ति का हित, प्रकृति का हित और समाज का हित, तीनों हित जिन जुड़ों रखते हुए जो हम योजनाएं बनाएंगे तो वह योजनाएं इस पूरे विश्व को लीड करने के लिए आपको प्रस्तुत कर देंगी। तो गणतंत्र में आज हमें संकल्प लेना है कि हम प्रकृति की भी सुरक्षा करेंगे, नदियों की भी सुरक्षा करेंगे, मनुष्य जीवन की सुरक्षा कर देंगे, अपने समस्त कर्तव्यों का पालन करेंगे। जब हम कर्तव्यों का पालन करेंगे तो हमें स्वतः विधि के द्वारा दिए गए सारे अधिकार आपस में मिल जाते हैं, चाहे वह नारी के संदर्भ में हो, चाहे वह पुरुष के संदर्भ में हो। यहाँ पर हमने जो विचार रखे हैं वह समग्र रूप से रखे हैं, सबके लिए रखे हैं। तो ये सार्वकालिक सत्य है। इसका हम लोग योग के अभ्यास में कहते हैं कि मानवीय चेतना में शरीर छूटती है लेकिन जीवन हमारा कंटिन्यू रहता है।
शरीर मिलती रहती है, बिछुड़ती रहती है, मिलती रहती है, बिछुड़ती रहती है, लेकिन जीवन सतत बना रहता है। तो उस जीवन सतत बने रहने की प्रक्रिया में हम आज़ाद जी के सामने खड़े हैं, जिन्होंने अपना शरीर तो छोड़ा, लेकिन हम सभी लोगों के लिए देश को स्वतंत्र कराने का एक मूलभूत प्रेरणा स्रोत जागृत कर दिया। और यहाँ से हम लोगों ने योग के अभ्यास की भी शुरुआत की थी, और धीरे धीरे ये क्षेत्र कल्टिवेट होता जा रहा है और पूरे राष्ट्र के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता जा रहा है। इन्होंने अपनी स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए अपने जीवन के सर्वोत्तम का त्याग किया था। हमें स्मरण रखना चाहिए कि जब भी हम कोई कार्य कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा कि इस चीज़ को करने से पहले किसी व्यक्ति ने कितना बड़ा त्याग किया है। यदि उसकी आकांक्षा कैसी होगी इस देश के लिए, उस आकांक्षा का आप ध्यान रखेंगे तो आप अपने समस्त कर्तव्यों को राष्ट्र के प्रति करते हुए चले जाएंगे और देखेंगे कि हमारा राष्ट्र जगत गुरु बनता हुआ चला जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। हाँ, एक मिनट। हाँ, हम बच्चों से बात करें। हाँ, वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सर ने नवीन चेतना से ओतप्रोत कर दिया है, तो मैं चाहती हूँ मैं बच्चों से भी कुछ बात कर लूँ। तो क्या कहते हैं, अभी तो सर ने योग के बारे में हमें बताया। वास्तव में ये बात सही है कि स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा तो अपना कार्य हर सुचारू रूप से चल जाएगा। तो आप इस योग से जुड़े हैं, आप फ्यूचर में देश से आप क्या अपेक्षाएं रखते हैं और देश आपसे क्या अपेक्षाएं रखे, उसके बारे में कुछ बताइए। मैम, हम सबसे पहले ये कहेंगे योग हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही महत्व है इसका। अगर हम योग करेंगे तभी हम अच्छे से आगे लाइफ में रह पाएंगे। यही हमारा सबसे बड़ा कहना है कि आप योग करिए, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए। और सबसे अच्छी बात है आप योगा करिए, फिजिकल पे ध्यान दीजिए, फिटनेस पे ध्यान दीजिए। आजकल पे यहाँ पे सब फिजिकल फिटनेस पे ध्यान नहीं देते हैं, सब वेट लूज पे कराने के चक्कर में लगे हुए हैं। सब सिस्टम में नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमारा जो वातावरण है सब इसी से ख़राब हो रहा है कि हम वेट लूज़ कैसे करें। हम बढ़ा के बैठे हुए हैं, लेकिन बाद में उनको कठिनाइयाँ बहुत आ रही है। इसीलिए योग भी ज़रूरी है, अपना हेल्थ भी ज़रूरी है, हर चीज़ ज़रूरी है मैम। थैंक यू मैम। और महिला, हाँ चलिए, एज अ वुमेन आप क्या सोचती हैं? इन्होंने कहा लोग, सही बात है, वेट लूज़ करने के लिए और मानसिक स्वच्छता बहुत कम है ना? तो कुछ बताइए आप वुमेन। मैम, वेट लूज़ तो नहीं, पर जो गर्ल हैं वो ज़्यादातर क्या कोशिश करती हैं कि मैं सुंदर दिखूं। हाँ। सुंदर दिखने के लिए, बट उनकी हर किसी का ये सोच नहीं होता है। हर कोई ये नहीं सोचता है। कुछ सोचती हैं कि मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है तो मैं उसके काबिल बनना चाहती हूँ। कुछ होती हैं जो काबिल बनने के लिए करना चाहती हैं। तो जैसा इन्होंने कहा, सब वेट लूज़ करने के लिए नहीं आते हैं यहाँ पर। सही बात है, वेट लूज़ करना ज़रूरी नहीं है, शारीरिक स्वच्छता, मानसिक स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। तो योग या जो जिम में भी जाते हैं वो ये सोच के ना जाएं कि हम वेट लूज़ करने जा रहे हैं, हम शारीरिक और मानसिक स्वच्छता के लिए जा रहे हैं। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें फिजिकल की समस्या है, रनिंग नहीं हो पा रही, हाई जंप लॉन्ग जंप की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एग्ज़ाम क्लियर हो जा रहा है, फिजिकल की वजह से आप सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो हमारा ग्रुप है यहाँ पे जो हम तैयारी करवाते हैं फिजिकल की, प्रयागराज वर्ल्ड रनर के नाम से। हमारा किसी नाम से यूट्यूब चैनल भी है, आप वहाँ पे भी हमसे जुड़ सकते हैं और फिजिकल में आके आप हमसे जुड़ें। हम आपकी तैयारी में आपका पूरा सहयोग करेंगे, किसी भी समस्या के लिए हम आपके साथ रहेंगे और आपका सिलेक्शन होगा, इस बात की गारंटी है। फिजिकल में कोई समस्या नहीं आएगी, आप हमसे जुड़ें। एक बार फिर से आप अपने बारे में बताइए, अपना जो चैनल है। हमारा चैनल यूट्यूब पे है प्रयागराज वर्ल्ड रनर के नाम से, और हमारा ग्रुप भी इसी नाम से है। जिन्हें भी फिजिकल की कोई समस्या है, प्रयागराज वर्ल्ड रनर से आकर के जुड़ें, और हम सब इसके मेंबर्स हैं। ये हमारे सभी लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं फिजिकल की समस्याओं के लिए। और हमारे यहाँ कोई चार्ज नहीं है फिजिकल का, आप सब लोग आके फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे जुड़ सकते हैं। फिजिकल की संपूर्ण तैयारी हम अपनी तरफ से कराएंगे और उसके लिए जुड़े। फ़ोन नंबर हमारा ये कॉन्टैक्ट नंबर है। मैं यहाँ पे आदर्श रावत माई सेल्फ, मैं यहाँ पे एथलीट कोच यहाँ पे हूँ, इन लोग को मैं ट्रेंड करता हूँ। ये हमारे सब बच्चे हैं। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8318237128। प्रयागराज वर्ल्ड रनर्स के नाम से हमारी एकेडमी है। हेड ऑफिस हमारा यहाँ पे है कि बालसन चौराहे के पास आप आ जाएंगे, सेंट एंथोनी परिवर्तन बिल्डिंग के जस्ट बगल हमारा ऑफिस है, प्रयागराज वर्ल्ड रनर्स के नाम से। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सब बच्चों को एक साथ जोर से बोलिए, भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब